हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक्स थिंग्स में। दोस्तों, आज है 25 मार्च और दिन है शनिवार। तो चैनल के प्रोटोकॉल के अनुसार मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक अमेजिंग वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जिसने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट के मार्केट में एप्पल और सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस कंपनी के बारे में, जिसने अपने लॉन्च से लेकर सिर्फ 3 साल में ही स्मार्टफोन मार्केट के 40% शेयर पे कब्जा कर लिया था। पर आखिरकार इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कंपनी सिर्फ 10 साल में ही अपने सक्सेस के पीक से लगातार नीचे की तरफ बढ़ने लगा। इनफैक्ट अब तो इसके फाउंडर भी इस कंपनी को छोड़ चुके हैं। हम लोग ये सारी बातें इस वीडियो में बड़े ही आसानी से समझेंगे और हम लोग यह भी समझेंगे कि क्यों अब लोग वन प्लस को ओप्पो का एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वन प्लस के कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से, जब वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई नोकिया कंपनी में जॉब करते थे। नोकिया में 3 महीने जॉब करने के बाद कार्ल पाई ने नोकिया कंपनी को छोड़ दिया और फिर ओप्पो कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इस 3 से 4 महीने के दौरान कार्ल पाई ने बहुत सारे फोन को देखा और फिर उनके फीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया। अपने इस स्मार्टफोन के थेसिस में कार्ल पाई ने ये पाया कि मार्केट में सिर्फ वही फ़ोन अवेलेबल हैं जिनके अगर फीचर्स अच्छे हैं तो डिज़ाइन कम, और अगर उनके डिज़ाइन अच्छे हैं तो फीचर्स कम। और एक आध दो फ़ोन ऐसे अवेलेबल है जो इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि ये बेचारा उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसी गैप को पूरा करने के लिए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने का चाहा जिसका डिजाइन भी अच्छा हो, फीचर्स भी मस्त हो और प्राइस भी मिड रेंज का हो। और इसीलिए कार्ल पाई ने अपने इस आइडिया के साथ ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और फिर अपने एक फ्रेंड पेटे लाओ के साथ मिलकर वन प्लस कंपनी की शुरुआत की, जिसका मतलब है वन स्टेप अहेड फ्रॉम कंपटीटर। शुरुआत में कंपनी में सिर्फ 5 मेंबर थे और ये सारे लोग किसी कैफे में बैठकर कंपनी के प्रोजेक्ट पे डिस्कशन किया करते थे। एक बार कंपनी के प्रोजेक्ट के डिस्कशन के दौरान ही कार्ल पाई ने यह नोटिस किया कि उनके मैक्सिमम एम्प्लॉय के पास आईफोन है। फिर उन्हें समझ में आया कि क्यों आईफोन इतना महंगा होने के बावजूद भी लोगों का पसंदीदा स्मार्टफोन बना हुआ है। उन्होंने यह नोटिस किया कि एंड्रॉयड का पुअर बिल्ड क्वालिटी, चीप ऑपरेटिंग सिस्टम और पुअर सिक्योरिटी सिस्टम के कारण ही लोग एंड्रॉयड से दूर भागते हैं। और इसलिए अब कार्ल पाई एक ऐसा एंड्रॉयड फोन बनाना चाहते थे जो आईफोन के तरह ही प्रीमियम हो, सॉफ्टवेयर भी स्मूथ हो और सिक्योरिटी के भी मामले में बहुत ही मजेदार हो। अब चूंकि कार्ल पाई एंड्रॉयड के साथ कुछ नया करने वाले थे और उस समय आईफोन का मोनोपोली था, इसलिए कार्ल पाई ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने सारे बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन कर दिया और फिर एक वन प्लस की कम्युनिटी बनाई, जिससे लोग जुड़कर वन प्लस के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। और चूंकि उस टाइम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कार्ल पाई एंड्रॉयड के साथ कुछ नया करने वाले हैं, इसलिए वो भी वन प्लस की कम्युनिटी से जुड़ना शुरू हो गए। फिर आया साल 2014, जब वन प्लस ने अपनी पहली स्मार्टफोन वन प्लस वन को लॉन्च किया और इस फोन के लॉन्च होते ही यह फोन 1 साल के अंदर ही 10 लाख से भी ज्यादा फोन को बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वन प्लस कंपनी ने अपने इस पहले स्मार्टफोन को सक्सेस दिलाने के लिए 2 बहुत ही बेहतरीन मार्केट स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसमें से पहला यह था कि आप इस फोन को तभी खरीद सकते हो जब आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको रेफर करेगा। और दूसरा बेहतरीन स्ट्रेटजी था स्मैश द पास्ट। मतलब इसका मतलब यह था कि अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो आप उसे तोड़कर इंटरनेट पे वीडियो डालोगे तो वन प्लस कंपनी आपको अपनी पहली स्मार्टफोन सिर्फ $1 में देगा। और यह ट्रेंड इतना ज्यादा वायरल हुआ कि सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ही 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने फोन को तोड़कर और इंटरनेट पे डाल दिया। और इस कारण से वन प्लस का पहला फोन ही धमाका मचा दिया। अपनी पहली स्मार्टफोन को सक्सेसफुल होता देख वन प्लस ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और फिर अपनी दूसरी स्मार्टफोन वन प्लस 2 को बनाने में लग गया। और इस फोन को बनाने के लिए कंपनी ने स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर को चूज किया था, जिसमें पहले से ही बहुत ज्यादा हीटिंग इशू था और कंपनी को यह लग रहा था कि वह इस इशू को अपने सॉफ्टवेयर की मदद से सही कर देगा। फिर आया साल 2015, जब कंपनी ने अपनी दूसरी स्मार्टफोन वन प्लस 2 को लॉन्च किया और यह फोन मार्केट से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ले पाया, क्योंकि इस फोन में एक तो प्रोसेसर भी खराब थे और दूसरी बात, इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी था वो पहले स्मार्टफोन के मुकाबले में थोड़ा कमजोर था। और इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे अपना रेपुटेशन खोने लगा। अब वन प्लस अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए
बजट स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 2017 जब OnePlus ने अपनी तीसरी स्मार्टफोन OnePlus 3 को लॉन्च किया। और यह फोन एक बजट फोन था और इसलिए यह फोन भी मार्केट से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ले पाया। और अब कार्ल पाई को यह रियलाइज हो गया कि OnePlus कोई बजट फोन या फिर कोई सस्ती फोन बनाने के लिए फेमस नहीं हुआ है। OnePlus यूजर को एक प्रीमियम फोन जो कि मिड रेंज का होना चाहिए, इस चीज को देने के लिए ही OnePlus फेमस हुआ है। और फिर कार्ल पाई अपने चौथे स्मार्टफोन, जिसमें कि वो सारी कमियों को दूर करने वाले थे, इस पे वे काम करना शुरू कर दिए। और फिर ठीक उसी साल OnePlus ने अपनी चौथी स्मार्टफोन को एक प्रीमियम रेंज में लॉन्च किया और यह स्मार्टफोन लॉन्च होते ही आग की तरफ फैल गया। अब इस फोन को सक्सेसफुल होता देख OnePlus को यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि लोग OnePlus को एक प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड की तरह देखते हैं और इसलिए OnePlus ने अपनी पांचवी स्मार्टफोन OnePlus 3T को भी उसी साल लॉन्च कर दिया। और यह स्मार्टफोन के लॉन्च होते ही OnePlus सीधे आईफोन और सैमसंग को टक्कर देने लगा। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया कोविड-19, जब सारे कंपनी के स्मार्टफोन के सेल में काफी तेजी से गिरावट आने लगी। और अब OnePlus ने यह सोचा था कि पैंडेमिक के कारण लोगों के पास पैसे कम है, इसलिए क्यों ना अब एक बार फिर से बजट फोन के सेगमेंट में घुसा जाए। और इसलिए साल 2020 में OnePlus ने अपनी बजट फोन OnePlus Nord को लॉन्च किया। अब यह फोन पैसे कमाने के मामले में तो काफी सक्सेसफुल रहा, पर यह फोन OnePlus के रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा दाग लगा दिया, क्योंकि अब OnePlus को लोग आईफोन या फिर सैमसंग के कंपटीटर के रूप में नहीं देखते थे। और फिर उसी साल के एंडिंग में, यानी कि 2020 के एंडिंग में, कार्ल पाई ने OnePlus को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि स्मार्टफोन मार्केट इनोवेशन से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका है। और फिर इसलिए उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी नथिंग की शुरुआत की। अब कार्ल पाई के जाने के बाद OnePlus सही में इनोवेशन से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका था और जिसके कारण OnePlus अपने लॉयल कस्टमर्स को खोने लगा। अब इस चीज को देखते हुए OnePlus की पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक ने OnePlus को अपनी एक खुद की सब्सिडरी कंपनी Oppo के साथ मर्ज कर दिया, ताकि वे दोनों आपस में अपने इनोवेशंस को शेयर कर सकें। अब Oppo से मर्ज होने के बाद OnePlus Oppo के तरह ही स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया। और अब लोगों को यह लगने लगा कि अगर हम लोग प्राइस प्रीमियम फोन का दे रहे हैं और बदले में हमें Oppo के जैसा ही फोन मिल रहा है, तो हम लोग क्यों OnePlus को इतना ज्यादा पैसा दें। और इसलिए अब लोग OnePlus को Oppo का ही एक एग्जैक्ट कॉपी कहने लगे। वैसे OnePlus को यहाँ से यहाँ लाने के पीछे OnePlus के खुद का स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि OnePlus Nord 2 के लॉन्च होने के बाद यह फोन चलता फिरता बम बन चुका था। सिर्फ इंडिया में ही यह फोन 3 बार से ज्यादा ब्लास्ट कर चुका है और यही सब देख के लोगों का OnePlus से विश्वास हटने लगा है। तो OnePlus वैसे तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि यह स्मार्टफोन ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।